ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया है कि भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान से प्रेम का भाव कैसा होना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है कि बातें ना करें और आध घंटे का उद्धव चरित्र का बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो सभी शांति से बैठे और उद्धव चरित्र की पावन कथा का आनंद। हेलो हेलो, कृपया अगर शांति का परिचय दें तो बहुत अच्छा है। आदो आपको लाभ तो यही में मिल जाए। भागवत का मुख्य लाभ लेना अपना शांति का परिचय ही है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा कोलाहल करते ही, लेकिन जो बड़े हैं, माताएं हैं, अपने अपने बच्चों को स्वयं थोड़ा आवाज कम करें, क्योंकि कई बार असली मौका किया सुन नहीं पाऊं। इसलिए कृपया आप धन्यवाद के पात्र हैं, शांत रहें। आइए तो हम सभी उद्धव चरित्र की पावन कथा में धन्यवाद। हाँ, एक खुशखबरी हमारे भागवत प्राण कथा सुनने के उपलक्ष्य में तेरही फाटक से श्री मुरली, जिनके पिताजी का नाम पूर्व प्रधान जय सिंह के भतीजे, वो पिताजी को क्या होगा? हाँ हेलो, श्री राजू सिंह यादव पूर्व प्रधान जगने वाले, उनके सुपुत्र मुरली भैया, क्योंकि मुरली भैया के नाम से, नाम तो अभिजीत है लेकिन मुरली भैया के नाम से ये जाने जाते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्हें तिलक लगाकर सम्मान किया जाए। आइए तो हम सभी उद्धव चरित्र में प्रवेश करें। जितने भी हमारी माता बहनें अभी आ रही हैं, सभी से निवेदन है कि आप जो अन्नदान या जो कुछ भी लाई हैं, तो सभी आप अभी आरती के बाद यहाँ पर चढ़ा दें, लेकिन अभी सभी शांति से अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं और उद्धव चरित्र की पावन कथा का आनंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आज गुरुकुल से गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम से विद्या अध्ययन करके दोनों भाई मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। आज भगवान श्री हरि ठाकुर जी ने मथुरापुरी में प्रवेश किया और भगवान जैसे ही महल के अटारी पर चढ़ते हैं और भगवान श्री हरि महल की अटारी पर चढ़ते हुए ब्रज की तरफ भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जाती है। ब्रज की तरफ भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि गई और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस जगत को, जिस ईश्वर की मर्जी के बगैर इस संसार का एक पत्ता नहीं हिलता, सारा संसार, सारी प्रकृति जिस ईश्वर के इशारे पर चलती है, आज वो ईश्वर उन ब्रजवासियों के लिए, उन गोकुल के ग्वालों के लिए, मैया यशोदा, नंद बाबा, भगवान के सभी मित्र, ब्रज की गोपियां, किशोरी श्री राधा रानी, ब्रज की गायें, सभी की याद आती है और श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। मैया देवकी ने सोचा कि बड़े दिन के बाद मेरा लाला आयो है, बचपन से हमारे पास रहा नहीं, हम उसके स्वभाव को जानते नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे लाला को माखन मिश्री बड़ा प्रिय। मैया देवकी ने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाया, थाली परोसी, परोस करके कक्ष में पहुंची।
फिर याद आई, अरे थाली में माखन को तो रखा ही नहीं और मेरे लाला को तो माखन बड़ा प्रिय है। वापस आई, थाली में माखन को रखा और जैसे ही माखन रख कर के कक्ष में प्रवेश किया, उस थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि उन पर नहीं गई। लेकिन थाली में जो माखन रखा है, उस माखन पर भगवान की दृष्टि पड़ी और ब्रजवासियों का वो प्रेम याद आ जाता है और भगवान बड़े जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगते हैं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, गोपियों की तरह तुम रुलाते नहीं। भगवान रो रहे हैं, ईश्वर रो रहा है, इस जगत का पिता उन ब्रजवासियों के प्रेम के बस में होकर के रो रहा है। कौन कहता है कि भगवान हमें याद नहीं करते हैं। हम में इतना प्रेम तो होना चाहिए। उन ब्रजवासियों के लिए स्वयं भगवान याद कर रहे हैं और उनकी याद में भगवान बड़े जोर जोर से फूट फूट करके रो रहे हैं। भगवान रोने लगे तो मैया देवकी के हाथ से थाली छूट करके जमीन पर गिर जाती है। वसुदेव जी के पास गई, स्वामी ना जाने हमारा लाला क्यों रोता है, जाइए ना उससे पूछिए ना, उसको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, पूछिए। वसुदेव जी ने कहा, देवी बचपन से वो हमारे पास रहा नहीं, हम उसके स्वभाव को जानते नहीं, ना जाने क्यों रोता है। उसी समय बृहस्पति जी के शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज वहां पर उपस्थित थे, जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। दिखने में भी उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही लगते हैं। कृष्ण के पास पहुंचे उद्धव जी, और उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं। ज्ञान तो है, और अगर प्रेम नहीं है तो फिर ब्रजवासियों के प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमने सुना है कि आप रो रहे हैं। भगवान धीरे से छुपकर अपने आंसुओं को पोंछते हैं। उद्धव जी से कहा, कौन कहता है कि मैं रो रहा हूं? उद्धव जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपका मित्र हूं, और मित्र के सामने आप झूठ बोलेंगे लेकिन मित्र पहचान लेगा। मैं आपका मित्र हूं, मैं देख सकता हूं कि आप रो रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए ना कि आप रो क्यों रहे हैं। और जब उद्धव जी ने पूछ ही लिया तो भगवान श्री हरि उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, हंसी सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, कितना भी अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयास कर लूं, लेकिन जो दिल में कष्ट है वो अपने आप ही बाहर निकल आता है, चाहे कितना भी छुपाने का उसको प्रयास करें। अगर किसी व्यक्ति को दुख है, किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है, हम उससे कितनी भी हंस करके बात करते रहें और वो अपने दर्द को छुपाने के लिए हमसे वो भी हंस करके बात करे, लेकिन दर्द छुपता नहीं है। अपने आप पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कष्ट है, तकलीफ है। वैसे भगवान का कष्ट छुप नहीं रहा, और बार बार नेत्रों के आंसू मानो यह कह रहे हैं कि उन ब्रजवासियों का एक बार दर्शन हो जाए। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी का भी ज्ञान बोल रहा है। उद्धव जी कहते हैं, अरे आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, और भगवान भी कभी किसी के लिए रोता है, और वो भी संसार वालों के लिए, वो भी उन ब्रजवासियों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं, जो मंत्र श्लोक जानते नहीं।
उनके लिए रो रहे हैं। भगवान भी कभी रोते थे। भगवान कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे उस ब्रज की बड़ी याद आती है। सबसे अधिक तो इस बात का कष्ट होता है, सबसे अधिक इस बात का दुख होता है, इस बात की तकलीफ होती है कि मेरी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ी आई, मुझसे पूछती है, नंगे पैर चली आ रही है मेरी बूढ़ी मैया, पूछती है लाला कब आए वो, लाला कब आए वो। मैंने अपनी मैया से कहा कि मैया कल की ही बात है और मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब मुझको बरसों नहीं जाना था तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? मैया यही बात मुझको बड़ा कष्ट देती। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उस ब्रज की मुझे बड़ी याद आती। ऐसा नहीं कि इस मथुरा में मुझे कुछ मिलता ना हो, सभी मुझसे प्रेम करते। ये मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ में सब व्यवस्था है, लेकिन उस ब्रज की याद भुलाए भी नहीं भूलती है। उस ब्रज की मुझे बड़ी याद आती है। उद्धव क्या तुम उन ब्रजवासियों तक मेरा संदेश पहुंचा सकते हो जिनको मैं छोड़ करके आयो, परसों की कह करके आयो, लेकिन बरसों तक मैंने उन्हें वचन देकर भी मैं मिलने ना गया। हे उद्धव यही बात मुझको बड़ा कष्ट देती है। तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे कष्ट को मेरे पीड़ा को समझ सकते हो। उद्धव जाइए ना, उन सभी की सुध लेकर के मुझको सुनाइए। जब से मैं गया नहीं, अगर मेरी मैया तो रथ के पीछे पीछे आ रही है और मैंने मैया से कह दियो मैया कल की ही बात है, परसों आऊंगा। अगर मैं इतना भी ना कहता तो मेरी मैया तो कब की मर जाती। लेकिन वो जानती है, और मैया तो क्या, अगर मैं ब्रजवासियों से ये नहीं कहता कि मैं परसों आ जाऊंगा तो ब्रज में एक भी व्यक्ति जीवित ना रहता। मेरे वियोग में सभी अपने प्राण त्याग देते, लेकिन मैंने यह कहा है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, तो सभी को यही लगता है कि कृष्ण एक ना एक दिन तो जरूर आएंगे। इसी आस पर वो जिंदा है। मैया, मेरी मैया बूढ़ी हो चुकी है। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मैया की आयु थी 80 साल, और कम से कम 13-14 वर्ष तक भगवान श्री हरि ब्रज में रहे। बाल रूप में भगवान की सभी लीलाओं का आनंद लिया। लेकिन आज जैसे ही ठाकुर जी को याद आती है कि मेरी मैया क्या सोचती होगी कि मेरो लाला परसों की कहकर के बरसों भी वापस नहीं आया। जाओ उद्धव, उनका संदेश लेकर के मुझे सुनाओ, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मेरे वियोग में उनकी स्थिति क्या है। आज इस जगत का ईश्वर रो रहा है। उद्धव जी ने कहा कि अरे कृष्ण, उन ब्रजवासियों के लिए तुम रोते हो, तुम तो भगवान हो, ईश्वर हो, और भगवान भी कभी किसी के लिए रोते हैं। लेकिन भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि उद्धव तुम क्या समझोगे, अभी तो तुम्हारा ज्ञान बोल रहा है, एक बार उस ब्रज में जाकर के देखो तो सही। उद्धव जी ने कहा हाँ हाँ, बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ज्यादा वो ज्ञानी नहीं तो उन्हें ज्यादा समझाने में भी समय नहीं लगेगा। 1 घंटे में सभी को समझा बुझा करके अपनी वेदांती भाषा में समझाऊंगा और समझा बुझा करके आ जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि उद्धव कहते हो 1 घंटे की रहे हो, लेकिन पता नहीं कि ब्रज जाकर के 1 वर्ष में आओ, 1 महीने में आओ, या 10 वर्ष में आओ, ये तो अब तुम्हें वहीं जाकर के पता चलेगा। उद्धव जी महाराज 1 घंटे की कह करके जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव मेरी ये काली कमलिया ओढ़ करके जाओ। अगर तुम ऐसे ही गए तो वो ब्रजवासी विश्वास नहीं करेंगे कि कृष्ण ने ही भेजा। इसलिए कोई ऐसी निशानी
जिससे उन्हें लगे कि ये कृष्ण की ही है, वो पहचान लेंगे। मेरी काली कमरिया ओढ़ करके जाओ, मेरे मोर पंख को लगा करके जाओ, मेरी पीली पीतांबरी को ओढ़ करके जाओ। और उद्धव ये देख करके सभी तो पहचान लेंगे, मेरी मैया पहचान लेगी, ग्वाल बाल पहचान लेंगे, नंद बाबा पहचान लेंगे, लेकिन उद्धव गोपियां भी पहचान लेंगी। लेकिन श्री राधा रानी तो तब भी विश्वास नहीं करेंगी। उद्धव जी ने कहा क्यों? ये काली कमरिया तो आपकी ही है, पीली पीतांबरी तो आपकी ही है, ये मोरपंख तो आपका ही है, शायद वो पहचान ले। कन्हैया ने कहा नहीं उद्धव, मेरी राधा नहीं पहचान पाएगी, विश्वास नहीं करेगी। उद्धव जी ने कहा क्यों? तो भगवान ने कहा कि जिस दिन से मैं छोड़ करके आयो हूँ, उस दिन से तो मेरी राधा ने अपने नेत्र ही नहीं खोले हैं, वो तो मूर्छित ही पड़ी रहती है, यही कहती है कि कृष्ण मेरे सामने आए वो उसी का दर्शन करूंगी। उद्धव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि उद्धव मेरे गले में ये मोटी सी फूलों की माला है, इस फूलों की माला को लेकर के चले जाओ। और मेरी राधा के पास जाकर के इस फूलों की माला को भी वो देखेगी नहीं, उसके पास ले जाकर के उसको इस माला को सुंघा देना, इन फूलों की सुगंध को देख करके ही समझ जाएगी कि ये माला मेरे प्रियतम के, मेरे कृष्ण के गले में की ये माला, उसकी सुगंधी लेकर के समझ जाएगी, वरना वो नेत्र नहीं खोलेगी, देखेगी नहीं। ये है श्री राधा, राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं, ये अलग अलग नहीं। ब्रजवासियों का प्रेम निस्वार्थ है और ऐसा प्रेम है कि वो भगवान से केवल यही नहीं चाहते कि वो मिल जाए। उनका शरीर का प्रेम नहीं, उनका आत्मा का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, निष्कपट प्रेम है। अगर वो मिलने के लिए प्रेम करते होते तो ब्रज से मथुरा दूर थोड़े ही है, दिन में 2 बार जाते और 2 बार मिलकर के चले आते। उद्धव जी से कहा उद्धव जाओ, इस मेरी माला को भी लेकर के जाओ, मेरी राधा इसकी सुगंधी को देख करके समझ जाएगी कि मेरे कृष्ण की माला है, अवश्य मेरा कन्हैया आए। कृष्ण की बातों को सुनकर के उद्धव जी जाने लगे और जैसे ही मथुरा से रथ को आगे बढ़ाया, ब्रज में प्रवेश किया और देखा कि रास्ते में कन्हैया के 5-5, 10-10 वर्ष के मित्र उस रास्ते में बैठे। रास्ते में बैठे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण परसों आने की कहकर के गए थे, एक ना एक दिन तो जरूर आएंगे, इसी प्रतीक्षा में प्रतिदिन बैठते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो लाला जरूर आएगा। जब भगवान आते नहीं, सांझ होती है तो अपनी माताओं की गोद में सो जाते हैं। माता पूछती है कन्हैया आज भी ना आयो? तो कहते हैं नाना मैया वो आज भी ना आयो, क्या उसको हमारी याद नहीं आती? सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज भी कन्हैया के मित्र उस रास्ते पर बैठे थे प्रतीक्षा करते हुए कि आज कृष्ण जरूर आएगा। उसी समय मथुरा की तरफ से एक रथ को आता देखा और उस रथ में चिन्ह वही लगा है जो अक्रूर जी के रथ में लगा था। सोचा कि अक्रूर हमारे कन्हैया को छोड़ने आए। जैसे एक शरीर बिना प्राण के उसका कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही ब्रजवासी ऐसे विचर तो सभी रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं, मानो उनके प्राण तो श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए। लेकिन आज जब सोचा कि रथ आ रहा है, वही चिन्ह है जो अक्रूर जी के रथ पर था, तो सोचा कृष्ण ही आ रहा है और सभी दौड़ करके जाने लगे। कृष्ण से मिल तो ले, उसका दर्शन तो कर ले, लेकिन भगवान का सबसे प्रिय और सबसे लाडला उनका सखा मधुमंगल
वो तो एक झाड़ी में छुप करके बैठ जाता है। सोचा, सभी ने कहा कि लाला का दर्शन ना